रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, कैसे हो? एग्ज़ाम का टाइम आ रहा बहुत नज़दीक। कैसी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की? सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कीजिए, नाइट में पढ़ाई कीजिए और पूरी रुचि से आप पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। जो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करेगा, रुचि से पढ़ेगा, वो अपने उद्देश्य में कभी पीछे नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। बस रुचि रखना चाहिए, रुचि के साथ आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। आज मैं आपको चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट टेंस है, ये थोड़ा कठिन टेंस है, परंतु आप पूरा ध्यान दोगे तो कठिन से भी कठिन इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें समय का भी प्रयोग होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो आओ मैं आपको चौथा टेंस, उसके पहले तीन टेंस मेरे पहले वीडियो में बता चुका हूं। मेरा वीडियो कंटिन्यूस देखें, शुरू से एंड तक देखें, तभी आपको कोई चीज समझ में आएगी, वरना आप मिस हो गए। क्योंकि एक तरह की पिक्चर चल रही है, जिस प्रकार पिक्चर को हम क्रम से क्रम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये शुरू से अंत तक इस पिक्चर में क्या बताया गया। उसी प्रकार मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। सरल भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में मैं पढ़ाता हूं और सिखाता हूं। आज आपके सामने चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताने जा रहा हूं। अब इसमें हिंदी में पहचान क्या है? आपको कोई हिंदी में वाक्य दे दे तो आप कैसे पहचानोगे वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? तो हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हो, ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस माना जाता है। यहाँ से का अर्थ है समय से, टाइम। से का अर्थ समय से है। जैसे मैं 25 वर्षों से अहमदाबाद में रहता हूं, तो से यानी समय आ गया 25 वर्षों से। अब इसमें समय भी दो प्रकार का है, एक तो निश्चित टाइम दिया जाता है और एक अनिश्चित टाइम दिया जाता है। वो भी हम इस सेंटेंस में, इस टेंस में मैं बताता जाऊंगा। अब समय के लिए सिंस और फॉर का हम प्रयोग करते हैं। समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ होता है। जैसे निश्चित समय 7 बजे जनवरी 1976 सोमवार, यानी कोई आपको फिक्स टाइम देगा 7 बजे 8 बजे। जैसे कोई आपको महीना दे दे, जनवरी फरवरी अक्टूबर दिसंबर, कोई आपको सन दे दे 2002 2005 1985 86, या आपको कोई वार दे दे, फिक्स वार का नाम दे दे, सोम मंगल बुध कोई भी, तो ये हमारा टाइम ऑफ, ये निश्चित टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। निश्चित टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आ रहा फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए। वो समय की अवधि अनिश्चित होती है, उसमें हमको मालूम नहीं होता है। जैसे 5 घंटे, अब कौन से 5 घंटे? दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, उसमें से कौन से 5 घंटे दिए? अनिश्चित टाइम हो गया। 3 महीने, यानी कौन सा 3 महीना मालूम नहीं है। कई वर्षों से, तो हमको ये फिक्स टाइम नहीं है। और 2 दिन से, क्योंकि अब 2 दिन कौन से वो भी हमको मालूम नहीं, यानी अनिश्चित टाइम आता है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आ रही हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव के साथ बीन लग जाता है। हैज बीन का प्रयोग एक वचन करता हो उसके साथ करते हैं। जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में एक वचन करता कौन सा है वो बता दिया है, ही सी इट, या कोई एक नाम आता है वो एक वचन करता होता है। अब आ रहा हैव बीन, यानी बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन भी मैंने पहले बता दिए, आई वी यू दे, ये आते हैं, तो ये हमारा बहुवचन सब्जेक्ट कर्ता हो गई। अब आ रही मेन वर्ब, मुख्य क्रिया।
कोई भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाई जाती है, तो इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। और आपको ये अच्छी तरह पक्का आपको याद कर लेना है, जो कंटिन्यूस आपका नाम आ जाते हैं तो कंटिन्यूस का अर्थ है हमारा कार्य लगातार गतिशील रहता है, तो कंटिन्यूस नाम आते ही उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। अब आ रहा है, ये आपको मैंने टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बता दिए। अब आपको इंग्लिश में भी इसकी पहचान होती है, जैसे ऑलरेडी मैंने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताए हैं, जस्ट, ऑलरेडी, येट, वो इंग्लिश की पहचान है। तो इसमें भी इंग्लिश की पहचान क्या है, आपको सिंस और फॉर मिलेगा, सिंस और फॉर मिलेगा। सिंस और फॉर आते ही आप समझ लेना है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। और ये दोनों मिलने के साथ में आपको हैज बीन, हैव बीन भी मिलेंगे, तो भी समझ लेना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा टेंस है। अब हम इसके रचना कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या है, सबसे पहले क्या लगेंगे, उसके बाद में क्या लगेंगे, तो वो रचना सूत्र है। सबसे पहले कोई भी हम टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो कर्ता आता है, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज, हैव के बाद में बीन आ जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा, फिर सिंस और फॉर, निश्चित टाइम पीरियड आ जाता है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित टाइम पीरियड आता है तो फॉर लगाएंगे, और फिर टाइम, जो टाइम दे रखा है वो हम टाइम लगाएंगे। ये हमारा सूत्र सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य का मैंने सूत्र बताए हैं। अब हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। जैसे अब हम वाक्य बनाते हैं, हम इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहे हैं। अब आपको एक हिंदी में ये वाक्य देते हैं, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि से रहे हैं, से रहे हैं आगे, तो इसकी पहचान क्या, से रही है, से रहा हूं, से रहे हो, से रहा है, तो ये हमारी हिंदी में पहचान होगी। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, टाइम पीरियड आ गया, रहे आगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब इसमें, और ये वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें नोट नहीं आ रहा, क्या भी नहीं आ रहा, तो साधारण वाक्य है। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कीजिए, यानी सूत्र के अनुसार चलो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट सबसे शुरुआत में आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हम वी, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब इस हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं। अब सब्जेक्ट वी है, तो ही वी किस में आ जाता है, बहुवचन में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन, वी हैव बीन। अब सूत्र क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ो। अब क्या काम हो रहा है इस वाक्य में, कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो क्या काम हो रहा, पढ़ने का, रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग। अब आगे सूत्र क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहां, इस विद्यालय में जो जगह होती है, जो कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाता है। तो इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। अब क्या लगाना, सिंस और फॉर। अब ये आपको देखो सिंस और फॉर की इसमें पकड़ कैसे करेंगे। अब इसमें टाइम देखो, 5 वर्षों से, अब कौन से 5 वर्ष मालूम नहीं है, अगर आपको दे देते हैं 2015 से 2016 से, तो वो फिक्स हो जाता है। तो 5 वर्ष कोई फिक्स नहीं, कौन सा 5 वर्ष, तो अनिश्चित टाइम आ गया है, यानी वो टाइम हमारा टाइम ऑफ पीरियड आ गया, अनिश्चित टाइम आ गया, तो हम फॉर लगाएंगे, फॉर। अब ले लो टाइम, कितने वर्षों से, 5 वर्षों से, तो 5 years, 5 years। We have been reading in this school for 5 years। ये इसकी हिंदी की इंग्लिश बना दी हमने, यानी आपको मेन क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और आपको सूत्र आपको मालूम पड़ गया है, तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। उसी प्रकार हम इसका नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए अब नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज
हैव प्लस नॉट, और फिर बाद में बीन आएगी। ये नेगेटिव में सूत्र हो जाएगा। सूत्र ये सेम ही रहेगा, नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैजेव लगा के, हैजेव के बाद में नॉट, उसके बाद में बीन आएगा। तो स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि स्टूडेंट हैज बीन नॉट लगा देते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, हैज बीन नॉट ये लगा देते, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये बीन नॉट के बाद आएगा। ये सूत्र है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये नेगेटिव का है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक में हम सहायक क्रिया पहले ले लेंगे। इंट्रोगेटिव में हैज हैव वाक्य के पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फिर फॉर, फिर जो टाइम दे रखा है, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र है। इंट्रोगेटिव में हैज और हैव बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में बीन लगाएंगे। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस दे देते हैं तो आप हिंदी अनुवाद इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस दे दे तो आपको, अब ये इंग्लिश का सेंटेंस है तो इसको भी आप पहचानोगे कि यहाँ पर फोर आ गया, फोर आते ही सिंस और फोर का प्रयोग होती ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, और इसके साथ ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हैव बीन आ गया, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फोर का प्रयोग हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। आज आपको मैंने चौथा टेंस बता दिया है मेरे इस वीडियो के माध्यम से। पेरेंट्स, स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों मैंने सेंटेंस बता दिए। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, वो चारों बता दिए, और आने वाले वीडियो में इन चारों टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, इनका मैं पैसिव वॉइस बताऊंगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो मैं अगले मेरे वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार।